Okay, so hello everyone. It's a pretty good morning, and I don't know if people have identified, but I am currently living in Japan. So it's a pretty sunny day, pretty good weather. Or now, a brief introduction would be my name is Shreyan. Shreyan, not Shreyansh, not Shreyam, it's Shreyan. And I'm a final year student, and I'm here for an internship for 3 months. Now, coming to Japan has always been my biggest dreams. I won't say biggest, but yeah, it's still been a pretty big dream. और मेरे को अराउंड 2 हफ्ते हो चुके हैं जापान में, and it's pretty windy today, but it's good, it's manageable. खैर, anyways, तो आज अपनी यूनिवर्सिटी तक चलते चलते मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होंगी जापान के बारे में. Some things that you probably did not expect about Japan, but they're strange, they're bad. तो पहली चीज़ is people are like really reserved. लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा shy हैं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते. I'm not saying people are not nice. In fact, I would say they are pretty polite और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं. बट लोग बात नहीं करना चाहते. दैट्स वन थिंग. अब दूसरी बात ये कि इट्स रियली एक्सपेंसिव आउट हेयर डिस्पाइट बीइंग वेरी चीप. अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई एम करेंटली वेयरिंग अ नाइकी स्लिंग बैग जो कि अराउंड 700 रुपये में आ गया था. एंड आई हैव बॉट जॉर्डन्स कोट साइज 23 जो कि मेरी कंट्री में यानी इंडिया में 12,000 रुपये के हैं, जो कि यहाँ पे मेरे को 3400 में मिल गए. तो these things are really cheap. But one thing I found really expensive was fruits. And I don't know why that is, क्योंकि probably ये हो सकता है बहन जो इतनी हवा बहुत ज़्यादा चलती है. एक तो इधर पता नहीं क्यों, मतलब मेरे सारे बाल ऊपर से नीचे आ जाते हैं, नीचे से ऊपर आ जाते हैं, सॉरी. खैर, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. फ्रूट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इधर, शायद इसलिए क्योंकि ये लोग इंपोर्ट कराते हैं फ्रूट्स बाकी कंट्रीज से और इनके यहाँ पे उगते नहीं है. पर ये समझ लो 3 केले 100 रुपये में, 3 केले 100 रुपये में. भैंस की आँख भाई साहब 60 रुपये में पूरे दर्जन केले मिल जाते हैं इंडिया में वापस. अब ऑफकोर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े से महंगे हो सकते हैं शायद, कि लाइक 100 रुपये में 1 दर्जन, 200 रुपये में 1 दर्जन. इट्स फ्रिकिंग 3 बनानाज इन 100 रुपीज़ मैन. तो हाँ, ये तो है कि मतलब इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव आउट हियर, बट द व्यूज़ आर वर्थ वॉचिंग. लाइक एकदम कुछ चीज़ें जैसे मेरे को वो देख के आपको याद आ जाएगा कि कुछ एनिमे के सीन्स याद आएंगे आप लोगों को. अब ऑफ कोर्स जिन लोगों ने एनिमे नहीं देखा तो वो लोग तो जापान के बारे में भी शायद उतना नहीं जानते होंगे, एज लॉन्ग एज दे हैवंट रियली बीन इन जापान. बट जो लोग वीब्स हैं, कल्चर फ्रीक्स हैं, ओटाकूज हैं, they would probably know a lot about Japan. But anyways, that was my second point, and my first point was obviously that people are really shy and reserved, to the fact that to the extent कि जब हम लोग यहाँ पर पहली बार शिफ्ट हुए थे, I was in the balcony with my friend और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हंस दिया था, जिसपे कि हमें हमारे रियल एस्टेट एजेंट से एक नोटिस आता है कि you guys were being too loud and the neighbors did not like it and they might call the freaking cops on us. Imagine calling cops just because someone is loud. Like, I don't even know.
But nonetheless, and yeah, so that was like a culture shock for me, because yes, I knew that Japanese people are reserved, but itna bhi nahi pata tha ki, you know, people are like, अरे इन्होंने हल्का सा तेज हंस दिया तो चलो हम पुलिस बुला लेंगे. Nonetheless, coming to my third point, cash is still king over here. अब आप में से जो लोग इंडिया में रहते हैं, assuming most people watching my video probably live in India, क्योंकि I mean I'm making it in English, but हाँ, अब जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा गंदी आदत पड़ गई है यूपीआई यूज़ करने की. हम हर चीज़ पे, हर जगह पे ढूंढते हैं यूपीआई. हम ढूंढते हैं फ़ोन पे, पेटीएम, एंड हम ढूंढ भी लेते हैं क्योंकि everyone freaking has UPI. From auto drivers to vendors, grocery vendors, vegetable vendors, everyone has UPI in India. यहाँ तक कि भिखारी के पास भी UPI है. Not saying they shouldn't have it, भाई. Developed India, developed culture, सही है. But हाँ, over here you have to use cash for every freaking thing. Because now, of course, कुछ लोग बोलोगे शायद कि वो पे भी तो है, डेबिट कार्ड भी तो यूज़ कर सकते हैं. Yes, of course we can use it, but some places we can't. Like I cannot pay my real estate agent online or in card. I cannot pay at my university's canteen online or in card. I cannot pay at Mount Sarakura's restaurant online or in card. There's loads and loads of places, but you get my point. But cash is still king, which I did not really personally like, because when I came here with limited cash, and if you are a foreigner और आपके पास forex card है, तो you are going to face a little bit of higher charges. I would say little bit of higher charges when you want to withdraw from the ATM. So that's one thing as well. Now, of course, that's also a good thing at the same time, because I would say you now have the entire, you know, accounting of each and every penny that you spend. खैर, अब मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा कट डालना पड़ेगा, क्योंकि I am near my real estate agent's office and मेरे को कुछ काम है, तो चलो. And now we are back. And surprisingly, in 10 minutes it's not sunny anymore, which is not surprising for me anymore, because I'm sort of used to it at this point. Like, I don't know, bro, Japan's weather just changes so goddamn fast. It's like, I would say in 10 minutes the weather would go from being sunny to being snowy, which does not really make sense to lots of Indian people, but it does to me at this point, because I've actually seen it happen. But anyways, हम इंतज़ार कर रहे हैं अब मेन रोड क्रॉस करने का. Let me show it to you guys. हाँ जी, तो हम थे अपने थर्ड पॉइंट पे शायद, and the third point was, yes, cash is still king. And I just had another encounter where cash is still king, because I mean I again had to use lots and lots of cash, and it can be a problem because हम लोगों के पास इतना ज़्यादा cash नहीं होता जब हम किसी foreign country आते हैं, है ना. And anyways, now we are going to cross the goddamn road. And you know, one thing I've really noticed is that people over here, they drive really patiently, they drive really carefully, respectfully, and like जैसे अगर I would say गाड़ियाँ हैं ना, तो गाड़ियों के बीच में बहुत distance होगा. Like you could park another goddamn car between the distance in between two cars on a red light. और on the contrary, इंडिया में तो भाई साहब चीटी निकाल लो उन दो गाड़ियों के बीच में से, वही बहुत बड़ी बात है. खैर, that's a different day, different topic, probably different video as well.
बट हाँ, ऐसे ही मज़ा आता है, वरना मेरा फेस एंगल बिगड़ जाता है एंड आई स्टार्ट लुकिंग अगली. खैर, fourth point was, wait, what was the fourth point? Shit, never mind, I don't remember the fourth point. Wait, what was the fourth point? Acha, okay. So fourth point is that I would say there's lots of problems with the public transport. I wouldn't say there's problems as per se, but हाँ ये है कि जैसे इधर मेरे को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है. Like I can see why most Japanese people are fit as heck, क्योंकि they just walk a goddamn lot in their day. Like मेरी यूनिवर्सिटी मेरे एकोमोडेशन से 2.5 किलोमीटर दूर है and there is no auto rickshaws. There is buses, but then again buses have like fixed rules and what could you say, fixed rules and fixed timings, है ना. तो जब बसेस की टाइमिंग्स फिक्स्ड होती है, उनके बीच में इतना गैप होता है, तो आपको अपने आप लगता है कि यार 2.5 किलोमीटर ही तो है, चलो चल लेते हैं. उसके बाद जब 2.5 किलोमीटर चलते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई साहब 2.5 किलोमीटर इज़ नो गॉड डैम जोक, राइट. बट हाँ ये है कि ऑन वन साइड यू कुड गेट फिट बाय वॉकिंग अ लॉट, बट ऑन द अदर साइड इट्स प्रीटी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि इट इज़ प्रॉब्लमैटिक ब्रो. आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन इट. इट्स जस्ट कि अगर मैं किसी बस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन भी जाना चाहूँ अपने एकोमोडेशन से, तो इट्स नॉट नियरर देन अ किलोमीटर फॉर मी. And ऐसे में it can be pretty problematic for someone who has like health issues and stuff, and that's probably it I guess. But हाँ एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार जो लगी जापान के बारे में, I have tried Japanese cuisine in India as well, and I'm going to come out straight over here. I did not like it. तो जब मेरे को इंडिया में ही नहीं पसंद आया, तो आई थॉट कि चलो जापान जाते हैं, शायद जापान में कुछ डिफरेंट खाने को मिल जाए. एंड इट्स नो फकिंग डिफरेंट. इट्स ब्लैंड. आई वोंट से ब्लैंड, दैट्स अ बिट टू मच आई वुड से एज पर से, बट आई वुड से दे हैव लाइक रियली लेस स्पाइसेस एंड रियली लेस शुगर्स. स्पाइसेस तो खैर मैं बात ही नहीं करूँगा. आई वुड से दे डोंट इवन हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट. स्पाइसेस तो होते ही नहीं है. आई हैव ट्राइड रामेन, आई हैव ट्राइड सुशी, आई हैव ट्राइड udon नूडल्स, आई हैव ट्राइड teppanyaki, आई हैव ट्राइड yakisoba नूडल्स. व्हाट हैव आई नॉट ट्राइड? अब ऑब्वियसली सबका अलग अलग टेस्ट बड होता है, तो यू नो हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, हो सकता है आप लोगों को ना आए. मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आया था. हाँ, तो मेन बात तो यही है कि इफ़ यू आर एन इंडियन और अ मैक्सिकन और समवन हु ईट्स एंड लव स्पाइसी फूड, यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर है, क्योंकि you are just going to face a lot of problems over here. I don't even need to explain it. And I guess यही थी मेरी आज की वीडियो, because I would say Japan is freaking amazing. It's perfect. And हाँ, एक smart toilets की बहुत problem है. Like if you are used to using jet sprays and stuff, you are going to suffer over here. Now of course अब तुम में से कुछ बोलोगे, अरे भैया smart toilets भी तो होते हैं. Smart toilets होते हैं, of course. There's loads and loads of places that have smart toilets, but there's loads and loads of places that don't. And ऐसे में you have no freaking choice but to use a goddamn paper. है ना? खैर, I guess that's for today's video. And as I said, Japan is amazing, and it has actually exceeded my expectations in loads and loads of positive stuff. But it's just that I felt like in this, dreamy perception that we have made of Japan, it's actually pretty necessary to point out what is strange as well. I won't say it's wrong.
It's not wrong. It's just as per se strange. Care. That's it for the video, guys. Bye bye.